जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जो है महज 2 दिन बचे हुए हैं मतदान होने में, और 2 दिन पहले यानी कि आज है 3 फरवरी, और अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे आज। और वहीं पर हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, दोनों ही पार्टियों के लिए जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यह प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। लगातार अखिलेश यादव जहां पर पीडीए के नारे के साथ पीडीए के लोगों को आगे ले जा रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है समाजवादी पार्टी लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। जहां पर अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे पर चलकर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के साथ में तमाम मंत्री, विधायक, सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के विरोध में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की लोकसभा सीट पर जब लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के पिताजी ब्रजेश प्रसाद पासी के हाथों से खानी पड़ी, उसके बाद से लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की जो जिम्मेदारी है, जीत की जो जिम्मेदारी है, वो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ले ली गई है। जहां पर योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर आज अंतिम समय पर अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर में अपना आखिरी ताबूत को दागने के लिए पहुंच चुके हैं, और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जो है आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और जनसभा को संबोधित करने के साथ ही साथ हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं पवन पांडे, वो लगातार लोगों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, दलित के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में पहुंच रहे हैं, सवर्ण समाज के बीच में भी पहुंच रहे, ब्राह्मण समाज के वोटरों के भी बीच में पहुंचे, जिस समाज से पवन पांडे आते हैं। और लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है पवन पांडे के द्वारा धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे को लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है। वहीं पर पवन पांडे के नेतृत्व में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया जा रहा है, वहीं पर पवन पांडे जो हैं लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और लगातार सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी की चुनावी रैली से पहले जब पवन पांडे गाँव में पहुंचे, तो गाँव ने अपने परिवार के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ उन्होंने कहा कि हम जो है आगामी जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, 5 फरवरी को जो है साइकिल का ही बटन दबाएंगे, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे पर जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो धरातल पर जो काम किए, वो काम आज भी दिखाई दे रहे हैं। चाहे छात्रों को लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, या एम्बुलेंस हो, या फिर यूपी 100 हो, जो कहीं ना कहीं जनता के लिए सीधा जनता के बीच में जुड़ रहे हैं, और जनता को सीधा इन सुविधाओं से फायदा भी हो रही है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव जी की चुनावी रैली से पहले एक पूरा गांव जो है, उस गांव के सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और वहीं पर विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जो है वोट देने की जो मांग पवन पांडे के द्वारा की गई, उस मांग पर उन्होंने अपनी हामी भरी और कहा कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को हम साइकिल ही चलाएंगे। और लगातार पवन पांडे धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, जहां पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे को बहुत ही मजबूती के साथ पीडीए के लोगों को एकमुश्त करते हुए समाजवादी पार्टी में जोड़ रहे हैं। और लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी की जो आवाज़ है अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाई गई है, उस आवाज़ को बुलंदी के साथ जो है सपा नेता पवन पांडे उठा रहे हैं, और धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर में वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हजारों परिवार के लोगों ने
सपा में शामिल हुए और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। आप लोगों की राय मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।